अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक मेमोरी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। मेमोरी बेसिकली है क्या चीज़? हर वो डिवाइस, हर वो फिज़िकल चीज़ जो कम डाटा स्टोर कर सकती है, जो इस काबिल है कि डाटा को स्टोर कर सके, मेमोरी कहलाएगी। या स्टोरेज वो, और जिस चीज़ में वो डाटा स्टोर हो रहा है उसको हम स्टोरेज डिवाइसेस कहेंगे। और ये स्टूडेंट्स कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये छोटा सा एक टॉपिक है। जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से है। इसमें ये दो ही तरह की मेमोरीज होती हैं। एक है वोलाटाइल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी, दूसरी नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अब वोलाटाइल मेमोरी क्या है? वोलाटाइल मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं, और जिसको आप लोग जिस लफ्ज़ को जानते हैं उसमें हम लोग इसको रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दूसरी इसकी टाइप है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस में इसको हम लोग। और आप जिसको जानते हैं उस नेम को में हम लोग इसको कहते हैं रोम, मीन के हमारी हार्ड डिस्क जो हमारी रोम का काम करती है। अब इन दोनों टाइप्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल सिंपल वोल्टेज का लफ्ज़, वोल्टेज के लफ्ज़ से ये बनाया गया है कि अ डिवाइस विच होल्ड्स डाटा एज लॉन्ग एज इट हैज़ पावर सप्लाई कनेक्टेड टू इट। कि जब तक इसको पावर सप्लाई से डाटा मिलता, करंट मिलता रहेगा, इसके अंदर जितना भी आपका कंटेंट है वो एज इट इज़ ही रहेगा। इज कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी। इट्स बेस्ट एग्जांपल ऑफ रैंडम एक्सेस, रैम की एग्जांपल इसने, विच होल्ड्स मेमोरी ओनली एज ए लॉन्ग एज इट इज़ कनेक्टेड टू द पावर सोर्स। कि जब तक वो पावर सोर्स के साथ कनेक्टेड रहती है वो चीज़, उसकी चिप, मेमोरी चिप, तब तक उसके अंदर जितना भी डाटा है वो स्टोर रहता है। जैसे ही पावर ऑफ किया जाता है, रैम के अंदर जितना भी डाटा है वो, या डाटा आपका कंटेंट है, वो लॉस हो जाए, कि उसमें से वो डिलीट ख़त्म हो जाएगा। As soon as the power supply is disconnected, all the data in RAM is cleared। वो रेज हो जाएगा, उसके अंदर जितना भी डाटा है वो रेज हो जाएगा। कि ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मीन ये सेकेंडरी स्टोरेज से एक तो फास्ट है, लेकिन अगर देखा जाए सेकेंडरी स्टोरेज की निस्बत, ये नेम दोनों के मेंशन है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अच्छा जी, ये है, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज से काफ़ी तेज़ है, स्पीड में तेज़ है, लेकिन कैपेसिटी में उससे कम है। कंप्यूटर में भी आप लोग देखते हैं आपके पास 4 GB, यूजली 4 GB रैम है, 8 GB रैम है, लेकिन हार्ड ड्राइव आपके पास, हार्ड डिस्क जो है वो आपकी 500 GB है या 1 TB है, जितनी भी आप यूज़ करते हैं। तो ये एज़ कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज, ये कैपेसिटी में कम होती है आपके पास, लेकिन स्पीड में सेकेंडरी स्टोरेज से ज़्यादा तेज़ है। क्यों स्पीड में तेज़ है? इसको रैंडम एक्सेस डाटा, बार बार डाटा राइट करना पड़ता है, रैम में प्रोसेसर को डाटा राइट करना पड़ता है और रेज करना पड़ता है। कि जैसे ही वो कोई भी प्रोसेसर काम परफॉर्म करता है, टास्क, तो जो काम उसको ज़रूरत पड़ती है उसको मेन मेमोरी में लोड करता है। हर वो चीज़ जो आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, फर्स्ट लोडेड इनटू मेन मेमोरी, मीन के आपकी वो वोलाटाइल मेमोरी में वो लोड होता है। और सीपीयू की स्पीड फास्ट है एज कंपेयर टू दी एवरी स्टोरेज डिवाइसेस, उसकी स्पीड। तो मेमोरी जो है आपकी, रैम है, वो फास्ट है सेकेंडरी स्टोरेज से, और इसलिए उसको फास्टली डाटा राइट करना पड़ता है और रेज करना पड़ता है। तो इसलिए इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा गया है। कि जब तक इसको करंट मिलता रहेगा इसमें डाटा आपका सेव रहेगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप कंप्यूटर के ऊपर कोई भी चीज़ वॉच कर रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ है, अचानक से लाइट ऑफ होती है, तो आप जब दोबारा सिस्टम को, अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं, वो वीडियोस या मूवीज़ जो भी आप प्ले की है वो वहीं से प्ले नहीं होती। याद रखें। या आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, कोई भी चीज़, आप कोई चीज़ अगर लाइट ऑफ हो गई है, आपने सेव नहीं किया उसको, तो वो क्या करेगी? वो रैम से डिलीट हो जाएगी।
जब दोबारा आप कंप्यूटर सिस्टम ऑन करेंगे वो आपको डाटा नहीं मिलेगा अगर आपने सेव नहीं किया। तो जो वीडियोस वगैरह है वो प्ले नहीं होंगी। वो प्ले कब होती है? जब रैम के अंदर लोड होती हैं। अगर तो आपके पास हार्ड ड्राइव के अंदर उसकी एक कॉपी पड़ी है तो आप उसको दोबारा प्ले कर सकते हैं, लेकिन बताने का मकसद कि जो चीज़ रैम में है वो अब नहीं थी, जब दोबारा आपने सिस्टम ऑन किया तो वो नहीं है। इसी तरह से नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या है जी? अ डिवाइस विच कैन होल्ड डाटा इवन इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू एनी पावर सोर्स। कि किसी भी पावर सोर्स से अगर कनेक्टेड नहीं भी है तो इसके अंदर जो आपका डाटा है वो परमानेंटली महफूज रहेगा। इसकी जो एग्जांपल है जिसे आप लोग अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं वो है हार्ड डिस्क। इसकी एक और एग्जांपल आपको देता चलूँ, जिसको हम लोग फ्लैश ड्राइव मीन यूएसबी बोलते हैं। उसमें आपका डाटा सेव रहता है। आप उसको किसी कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, अपना डाटा कॉपी या पेस्ट करते हैं, तो जैसे ही उसको प्लग इन करते हैं या प्लग आउट करते हैं तो आपका डाटा उसमें सेव रहता है। हालांकि उसको कहीं से भी पावर सोर्स नहीं अप्लाई हो रहा, तो आपका डाटा उसके अंदर सेव रहता है। आपके मेमोरी कार्ड, फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। और वोलाटाइल की मेमोरी क्या है? आपकी ये रैम। अब इसमें डाटा आपका परमानेंटली सेव रहता है। इट इज़ कॉल्ड नॉन वोलाटाइल मेमोरी। द टाइप के एग्जाम्पल फॉर नॉन वोलाटाइल मेमोरी आर हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड इंस्टॉल्ड इन सेल फोन, जो आपके मोबाइल फ़ोन्स के अंदर हैं, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हैं। Even if you turn off your PC, the data in your hard drive or flash drive stay intact। यानी आपका जो डाटा आपके हार्ड डिस्क में है, आपके मेमोरी कार्ड में है, फ्लैश ड्राइव में है, अगर आपका कंप्यूटर पावर ऑफ हो भी जाता है या लाइट ऑफ होने की वजह से बंद भी हो जाता है तो आपका जितना भी डाटा है वो महफूज रहे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम एक और टॉपिक इसी के साथ पढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा बूलियन अलजबरा, लेकिन इसका सब टॉपिक है, हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर। अब इसलिए मैंने आपको ये बूलियन अलजबरे का बताया है पहले कि इसमें ट्रूथ टेबल और लॉजिकल ऑपरेटर अब इसमें हम ऑपरेटर्स की बात करेंगे तो ऑपरेटर क्या है? बेसिकली ये ऑपरेटर ऑपरेटर होता क्या है? ऑपरेटर एक सिंबल है जो किसी वैल्यूज़ के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है। अब बूलियन अलजबरा मैंने आपको इसलिए बताया कि बूलियन वैल्यूज़ में यहाँ पे हमारे पास जस्ट ट्रू फॉल्स, ज़ीरो एंड वन ही पे ही हम लोग इनको अप्लाई करेंगे। तो लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास बेसिकली तीन ही हैं, एंड, और नॉट। एंड को डोनेट करते हैं हम लोग डॉट से। डॉट मीन मल्टीप्लाई। लॉजिकल ऑपरेटर में इसको हम डॉट को ये मल्टीप्लाई ही कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में हम इसको प्लस साइन से डोनेट करेंगे। देन है हमारे पास नॉट। ये तीन ही ऑपरेटर हैं बेसिकली। और तीन ऑपरेटर जो नॉट ऑपरेटर है इसको निगेशन के साइन से मैं अभी आपको वो दिखा भी देता हूँ। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर हमारे पास क्या है? डोनेटेड बाय डॉट। ये आप लोगों ने याद रखना है। डॉट मीन मल्टीप्लाई। ये मैं आपको बताता हूँ ये किस लिए आप लोगों ने याद रखना है। इफ़ वी यूज़ एंड ऑपरेटर, और ये बात जहन में रखिएगा, एंड और ऑपरेटर, ये दो ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर हैं जो दो वैल्यूज़ के दरमियान ऑपरेट करेंगे। मीन हम लोगों ने लिखना है जैसे हम लोग लिखते हैं 3 + 5। मीन के अगर प्लस के ऑपरेटर को हमने यूज़ करना है तो साथ में दो वैल्यूज़, मिनिमम दो इनपुट्स देनी पड़ेंगी आपको। देन ही आपका आउटपुट जनरेट होगा, अदरवाइज़ आपका आउटपुट जनरेट नहीं होगा। मीन में अगर लिखता हूँ 3+, तो ये कोई भी वैल्यूएबल सी चीज़ नहीं है। तो इससे हमारा ये कोई भी चीज़ नहीं जिससे हमारा आउटपुट आ सके। तो इसलिए एंड और ऑपरेटर ये ऐसे दो ऑपरेटर हैं जिसमें मिनिमम दो इनपुट्स लाजमी हैं। तो देन ही आपका जो ऑपरेटर है वो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। एंड ऑपरेटर, अब सिंपल सी बात है, इसका मैं ट्रूथ टेबल भी आपको बताता हूँ। ऑपरेटर टू कनेक्ट टू आर मोर प्रोपोजिशन, दो या दो से ज़्यादा प्रोपोजिशन को अटैच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसके ऊपर काम करता है। देन द कंपाउंड प्रोपोजिशन इज ट्रू
ओनली इसकी जो कंपाउंड मीन जो इसका आउटपुट आएगा वो ट्रू कब होगा, ओनली कब ट्रू होगा, इफ ऑल कनेक्टेड प्रोपोजिशन आर ट्रू, कि जितने भी इसके साथ वो आप लोगों ने वैल्यूज अटैच की हैं अगर तो वो ट्रू है देन आपका आंसर ट्रू है। अगर कोई भी ट्रू नहीं आता तो वो आपका आंसर, कोई एक भी फॉल्स आ गया है पूरी लाइन में तो आपका आंसर फॉल्स आएगा। ये डोनेटेड बाय डॉट। और कैसे लिखते हैं, पी एंड क्यू, पी कोई भी ऑपरेटर है, क्यू भी कोई ऑपरेटर है, एंड दरमियान में ऑपरेटर है जी एंड, और यहाँ इसको इस तरीके से पी डॉट क्यू। नेक्स्ट है हमारे पास और ऑपरेटर को प्लस सिंबल से डोनेट किया जाता है। इसमें भी वैसे ही दो प्रोपोजिशन को अटैच करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, इसको भी बताता हूँ। द कंपाउंड स्टेटमेंट के इसका भी आउटपुट तभी बनेगा इफ़ एट लीस्ट, कि जितनी भी प्रोपोजिशन अटैच की हैं उसमें से अगर एक भी प्रोपोजिशन ट्रू हो गई है। याद रखिएगा बच्चों, ऊपर वाले एंड ऑपरेटर में मैंने आपको बताया कि जितनी भी प्रोपोजिशन अटैच की हैं उन सब का ट्रू होना लाजमी है, देन आपका आंसर विल बी ट्रू। एंड और ऑपरेटर में क्या है, इफ एनी वन विल ट्रू द आंसर विल बी ट्रू। Proposition is true, the other words, the compound proposition is true if the only all proposition are false। चाहे सारी की सारी false हों तो उसमें से एक भी ट्रू अगर आपको मिल गई है तो आंसर विल बी ट्रू। तो इसको प्लस साइन से डोनेट किया जाता है, लिखने का तरीका ये है। देन है जी आपका नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर हमेशा एक वैल्यूज़ के साथ ही ऑपरेट करता है, ये वैल्यूज़ को निगेट करता है, उसका इन्वर्स आपको देता है। अगर ट्रू है तो फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, मीन एक ही वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेट करेगा। ये थे जी ऑपरेटर। अब इनकी मैं वर्किंग आपको बताता हूँ। ट्रूथ टेबल आ गया जी इसका। अब एंड ऑपरेटर का जस्ट हम लोगों ने एंड ऑपरेटर को यहाँ से हम लोगों ने इसको रीड करना है कि अब ट्रूथ टेबल बनाने का इसका तरीका क्या है। मैंने जैसे आपको बताया कि ये दो वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेट करता है कम अज़ कम, तो दो वैल्यूज़ लिख ट्रू, इसका फार्मूला है 2 की पावर n। n क्या है, n इज़ द नंबर ऑफ वेरिएबल, कि कितने वेरिएबल्स, ये दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स के ऊपर ये ऑपरेट कर 2 की पावर n, तो आंसर आपके पास आएगा 4। मीन के 4, हर वेरिएबल का 4 पॉसिबल उसकी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। लिखने का तरीका क्या है, 4 वैल्यूज़ है, 4 को हाफ आपने ट्रू के साथ फिल करना है और हाफ फॉल्स के साथ, जैसे ये। अब इससे नेक्स्ट लाइन में जब मूव करना है तो उसका भी हाफ कर देना है, 2 का हाफ 1, 1 ट्रू फॉल्स। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एंड में सारी जितनी भी प्रोपोजिशन है उनका ट्रू होना लाजमी है, ट्रू ट्रू, तो आंसर विल बी ट्रू। फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स आ गया तो आंसर विल बी फॉल्स। ये पहला ही फॉल्स है तो आंसर फॉल्स, ये दोनों फॉल्स हैं तो आंसर आपका फॉल्स। और मैंने जो आपको यहाँ पे डॉट साइन का बताया कि डॉट साइन आपने क्यों याद रखना है, ट्रू मीन 1, फॉल्स मीन 0। ट्रू ट्रू मीन 1 1, 1 मल्टीप्लाई 1 आंसर विल बी 1 मीन ट्रू, 1 मल्टीप्लाई 0 आंसर विल बी 0 मीन फॉल्स। अब आई थिंक आपको समझ लग गया होगा, आई होप आपको समझ लग चुका होगा। फॉल्स 0, ट्रू 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर विल बी 0 मीन एफ, 0 मल्टीप्लाई 0 आंसर विल बी फॉल्स। ये सिंपल सा है, इसलिए मैंने आपको ये डॉट साइन को याद रखने का बोला। नेक्स्ट है जी और ऑपरेटर में मैंने आपको याद रखने का कहा था प्लस, प्लस सिंबल से डोनेट किया जाता है। ट्रूथ टेबल एक ही तरीके से डिज़ाइन होता है, ये आप याद कर लें इसको, या फार्मूला अपने जहन में जहन नशीन कर लें। 2 की पावर n, 3 वेरिएबल हैं, 2 की पावर 3 8, 4 ट्रू 4 फॉल्स ऐसे आएंगे। तो ये आपके बुक में ओनली 2 वेरिएबल्स की ही बात की गई है, तो आप इसी को जहन नशीन करें। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि पूरे प्रोपोजिशन जितने भी अटैच किए हैं इसके साथ, 1 2 3 जितने भी, उसमें से अगर एक भी ट्रू हो गया, दोनों ट्रू हो जाए, वेल एंड गुड। अगर एक भी ट्रू हो गया है तो आपका आंसर विल बी ट्रू।
अच्छा जी, यहाँ पे ये ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे और है, यहाँ पे एंड लिखा गया है बुक वाले से, तो वो यहाँ पे अपनी बुक पे करेक्शन कर लें, यहाँ पे और आएगा, ये एंड नहीं आना, यहाँ पे और का लफज आएगा। तो ट्रू, ट्रू, आंसर विल बी ट्रू। एक ट्रू आ गया, बाकी को देखे बगैर आप ट्रू लगा देंगे। यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ ट्रू आ गया, तो आंसर विल बी ट्रू। यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं, देन आपका आंसर जाके फॉल्स होगा। कि यहाँ पे जहाँ पे सारे और ऑपरेटर में अगर सारे प्रोपोजिशन जो आपकी वो फॉल्स हैं, देन आपका आंसर विल बी फॉल्स, अदरवाइज ट्रू ही रहेगा। एक भी प्रोपोजिशन आपकी ट्रू आ गई है तो आपका आंसर ट्रू होगा। अब जो प्लस सिंबल, जैसे मैंने आपको बताया, वन वन, वन प्लस वन टू, तो बाइनरी में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे वो वन में आएगा, तो आंसर विल बी ट्रू। ट्रू, वन, ज़ीरो, वन प्लस ज़ीरो, आंसर विल बी वन। ज़ीरो प्लस वन, आंसर विल बी वन। ज़ीरो प्लस ज़ीरो, आंसर विल बी ज़ीरो। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है जी आपका नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल, ये आपको बुक में क्वेश्चन में अक्सर आ सकता है कि ट्रूथ टेबल को डिज़ाइन करें, और का, नॉट का, या ट्रूथ टेबल क्या है। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया, नॉट ऑपरेटर एक सिंगल वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेट करता है। टू की पावर एन, एन इज़ द नंबर ऑफ वेरिएबल, इसमें एक ही है। टू की पावर वन, तो आंसर विल बी टू, टू, वन एंड टू। ट्रू एंड फॉल्स, इसके साथ आप इसको फिल कर देंगे। नॉट पी मीन ट्रू है तो फॉल्स है, फॉल्स है तो ट्रू, यानी उसको निगेट कर देगा, वैल्यूज़ का इन्वर्स आपको दे देगा, वैल्यूज़ को रिवर्स करके आपको दे देगा। मीन ज़ीरो है तो वन कर देगा, वन है तो ज़ीरो कर देगा। आई होप आपको समझ लग गई होगी अच्छे तरीके से। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं लगी तो कमेंट में वो कमेंट कर सकता है।